Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will study about the subject marketing for standard TY and the topic is Introduction to Marketing Part 5. So let's begin. As we studied in the last lecture कि MIS 4 पार्ट में divided है, that is MDSS, that is Marketing Decision Support System, Marketing Research System, Internal Report System and Marketing Intelligence System. ये पूरा के पूरा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में MIS के अंदर सीखा था. अब हम लोग न्यू चीज़ पे जाते हैं, दैट इज़ डेटा माइनिंग. अभी आपको इमेज से क्या समझ में आ रहा है, एक्चुअली में इमेज क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमें? ये इमेज हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि अब मैं यहाँ से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रही हूँ बराबर है कि नहीं है. अब बनने के बाद में मेरे को जो 1 1 है मैं यहाँ पहुँचा रही हूँ और 0 0 जो है मैं यहाँ पहुँचा रही हूँ. और यहाँ पे मेरे जो लोग हैं फाइनली जहाँ कहाँ पे मुझे वन मतलब लास्ट में मुझे कहाँ कस्टमर को पहुँचाना है, वो 1 को 1 डाल रहे हैं प्लस 0 के 0 लिख रहे हैं. इन पिक्चर से मुझे समझ में आता है कि डेटा माइनिंग मतलब चीज़ को खोदना होता है, जैसे डगिंग करना, जैसे हम लोग कोई कोल को डिगिंग करते हैं, मिनरल्स को डिगिंग करते हैं. सेम मैं यहाँ पे डेटा को डिगिंग कर रही हूँ, मैं डेटा को माइनिंग कर रही हूँ, मैं बहुत सारी अलग अलग रिसोर्सेज से डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ. फाइनली मैं यहाँ पे मेरे कस्टमर को पहुँचा रही हूँ. ये इमेज का ये मतलब है. अब हम लोग आगे इसके मीनिंग पे जाते हैं. फर्स्ट, डेटा माइनिंग प्रोसेस. अभी डेटा माइनिंग का एक प्रोसेस है, जैसे हम लोग ने ये इमेज में पढ़ देखा था कि यहाँ पे सब वर्क करने के लिए प्रॉपर एक वर्क होना चाहिए. सेम यहाँ पे उसका प्रोसेस है. जैसे फर्स्ट वन है डेटा सेट रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट. अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, पहले वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्लाइंट की. तो हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे सपोज कोई फ़ोन वाली कंपनी ने बोला कि हमें डेटा प्रोवाइड चाहिए. तो जिसके पास डेटा है वो नॉर्मल पहले रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे सब लोगों के डेटा चाहिए. सेकेंड में डेटा को सोर्सिंग करूँगी. अभी सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो अलग अलग आप कोई भी ऑफ़र्स देते हो, आप कोई भी सर्वे भरते हो, कुछ भी फॉर्म भरते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो, तो आपका जो डेटा है वो सिक्योर हो जाता है. तो मैं यहाँ पे डेटा सोर्सिंग करूँगी, भले मैं आउटडोर से कर रही हूँ, भले मैं इंडोर से कर रही हूँ. उसके बाद में मैं डेटा को कलेक्ट करती हूँ अलग अलग तरीके से. डेटा कलेक्शन के बाद में यहाँ पे रिलीवेंट आउटपुट इन क्लाइंट फॉर्मेट, क्लाइंट को जैसा चाहिए प्रॉपर वो फॉर्मेट में उसको मैं डालती हूँ. प्लस मैं देखती हूँ लास्ट नेक्स्ट में उसका क्वालिटी चेकिंग प्रॉपर है क्या नहीं, और लास्ट में मैं फाइनल जो भी डेटा है मैं मेरे क्लाइंट को पहुँचाती हूँ. तो ये 6 स्टेप्स है टू डू एनी ऑफ द डेटा माइनिंग प्रोसेस. विदाउट दिस 6 स्टेप्स कोई भी जो भी आप डेटा कलेक्टेड करते हो प्रॉपर तरीके से रिलेवेंट नहीं होता है. अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है या जिसको लग रहा है थोड़ा बहुत डाउट है क्या है डेटा माइनिंग, हम लोग इमेज से देखते हैं. Data mining is a process of extracting useful data from a large set of raw data for the purpose of effecting decision making. इसका मतलब उन्होंने बताया है डेटा माइनिंग एक टाइप का हम लोग क्या करते हैं, जो जो मुझे यूज़फुल डेटा लगता है मैं उसको एक्सट्रैक्ट करती हूँ. पहले मैं रॉ मटेरियल, जैसे डेटा एक रॉ मटेरियल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ लार्ज नंबर में. और क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ इफेक्टिव वे देना है. It implies analyzing data pattern in large batches of data using one or more software. Whenever I am doing any of the data resource, I am not totally dependent on one sources. मैं सब सोर्सेस पे डिपेंडेंट हूँ. जैसे मैं इंडोर पे मतलब मेरे इंटरनल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट हूँ, मैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट हूँ, मैं कोई शायद कंप्यूटर्स पे भी डिपेंडेंट हूँ, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे भी डिपेंडेंट हूँ. तो जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग वन या मोर सॉफ्टवेयर को एक साथ में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन, जो भी डेटा हम लोग डेटा माइनिंग करते हैं किसके लिए यूज़ होता है, दैट इज़ यूजफुल फॉर बिजनेसेस के लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बैंकिंग के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए. अब बैंक में सब एग्जांपल लेते हैं, चलो बैंक का. अभी बैंक में हर कोई अपना बैंक अकाउंट ओपन करता है. लेकिन सपोज़ मुझे और कस्टमर को अट्रैक्ट करना है कि नए नए इंटरेस्ट आ गए हैं, कि एफडी कितना प्राइजेज़ हैं, कि आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं. प्लस आपको अगर आपका सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा. एंड लोन्स के बारे में मुझे बताना है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में एग्जांपल बताना है. तो मेरे पास तो डेटा है नहीं, मैं किसको नॉर्मल ईमेल फॉरवर्ड करूँ, मैं किसको मैसेजेस करूँ. तो अलग अलग कंपनी से वो डेटा मंगवाते हैं, क्योंकि वो डेटा हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग कोई भी वे से कंपनी को हम डेटा दे सकते हैं. तो बैंकिंग सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस, इंश्योरेंस, डेटा हमारा कलेक्ट लेती हैं किसी और कंपनी से जिसको हम प्रोवाइड करते हैं.
Data mining focus on extracting of information from a large data set of data and transform it to easily interpreted structure for further use. अभी जो भी आपने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड जिसको भी किया है, वो जो डेटा है इंश्योरेंस डेटा है, बैंकिंग डेटा है, मोस्ट ऑफ जो डेटा है वो नॉर्मल मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, उसको मैं चेंजेस करती हूँ, जैसे हमने पढ़ा कि वो फॉर्मेट में चेंजेस करती हूँ, लास्ट में मैं फाइनली मेरे कस्टमर को देती हूँ जिसने मुझसे मांगा है, क्लाइंट ने मुझसे मांगा है, वो फर्दर यूज़ के लिए आपके से डेटा वो कलेक्ट करता है। तो डेटा माइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा माइनिंग। वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो हर किसी का इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग देखेंगे आज की जनरेशन में, इन टुडेज़ वर्ल्ड, डेटा माइनिंग बहुत पॉपुलर टर्म हो गया है, बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, हमारे लिए कितना यूज़फुल है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज़ कंज्यूमर बिहेवियर। ऑब्वियसली डेटा माइनिंग से मुझे मालूम पड़ता है मेरे कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है। कंज्यूमर व्यूज़ एंड सजेशन मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट मालूम पड़ता है, मेरी कंपनी कैसा वर्क कर रही है, कैसा मुझे लोगों से डेटा देना है। प्लस मैं अलग अलग बाइफिकेटेड करूँगी। एग्जाम्पल चलो, अब जैसे यहाँ पे कंपनी में, जैसे सपोज मुझे यहाँ पे कोई कैफ़े खोलना है, ठीक है। कैफ़े भी हर कोई, भले वो यंग पीपल से लेके एडल्ट पीपल दिया कम है, लेकिन मुझे छोटे बच्चों के लिए कुछ कुकीज़ रखना है, कुछ मफ़िन्स रखना है। बट आई नीड टू नो कि वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हमारे यहाँ पास ये भी सिर्फ चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं क्या करती हूँ, एडवर्टीज़मेंट करती हूँ। या फिर जो कंपनी, जो लोग कस्टमर मेरी शॉप पे आते हैं, मैं उनसे नॉर्मल फीडबैक में उनका फ़ोन नंबर मांगती हूँ। वही फ़ोन नंबर में जब मेरे पास कोई नया ऑफ़र आता है तो वो ऑफ़र्स मैं उनको फ़ोन पे या फिर ईमेल आईडी पे या फिर उनको एसएमएस करके नॉर्मल बताती हूँ हमारे पास में चीज़ें आ गई है। तो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे लिखा है जो भी आप इन्फॉर्मेशन कर देते हैं किसी को, वो मोस्ट ऑफ टाइम पे फॉरम में, ब्लॉग्स में, अदर रिसोर्सेज में आप दे सकते हैं। एंड कस्टमर आपको फ्रीली प्रोवाइड करते हैं, क्या उनका व्यूज़ है, क्या उनके फीडबैक है, क्या आपकी प्रोडक्ट लेने के बाद में कैसा उनका रिजल्ट रहा है। इसलिए डेटा माइनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल मतलब कोई पर्सन से आप बहुत वफादार है। तो यहाँ पे कस्टमर लॉयल्टी, जैसे अभी डेटा माइनिंग इनेबल बिजनेस फर्म्स टू मेंटेन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर। अब जब भी मैं डेटा माइनिंग कर रही हूँ, मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँ, प्लस मैं इंडिविजुअल कस्टमर की डेटा कलेक्ट करूँ। Next one, the constant monitoring and management of customer related information enables firms to design product offering. It means whenever I am doing any of the monitoring, मतलब होता है checking करना। तो whenever I am checking any of the things, I am making sure that to be proper तरीके से management होना चाहिए, प्लस हमें जो भी प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से ऑफर होना चाहिए मेरे कस्टमर को। नेक्स्ट वन, कस्टमर लॉयल्टी कब हमें मालूम पड़ता है, वेन एवर द प्रोडक्ट इज़ बिन रीपर्चेज अगेन एंड अगेन। एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग एनी ऑफ वन बिस्किट्स, ठीक है, यू लाइक क्रैकजैक्ट बिस्किट्स अ लॉट, बट अगर वही क्रैकजैक्ट बिस्किट जो जिसका कंपनी का है, वही कंपनी का अगर वही बिस्किट्स मैं बहुत टाइम से वो यूज़ कर रही हूँ, मतलब आई एम लॉयल टू द पर्टिकुलर कंपनी, आई एम लॉयल टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि मेरे को शायद वो कंपनी कहीं ना कहीं तरीके से मुझे अच्छा रिजल्ट देती है। नेक्स्ट मैं रिकमेंड करना, मैं लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। आई एम रिकमेंडिंग माई फ्रेंड्स, आई एम रिकमेंडिंग माई फैमिली मेम्बर्स, आई एम रिकमेंडिंग मैनी ऑफ माई कलीग्स, आई एम रिकमेंडिंग एवरी वन कि please whenever you are going to any of the companies, please bring that for me, or else you use that particular product because it's very useful to them। तो हम लोग रिकमेंडेशन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड वन दैट इज़ कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज मतलब कंपनी का क्या इमेज मार्केट में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन राइट कॉर्पोरेट इमेज एज गुडविल टू। गुडविल, हमको हमारी कंपनी में गुडविल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपने अकाउंट्स में सिखा रहेगा विदाउट गुडविल इज लाइक अ एसेट्स, करेक्ट। तो सेम गुडविल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमारी कंपनी के एसेट्स हैं, हमारे लिए वैल्यूबल एसेट्स है हमारा, तो क्यों ना हम लोग अच्छे तरीके से इसको यूज़ करके और अच्छा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू डेटा माइनिंग द इमेज ऑफ द फर्म्स गेट इनहेंस। आप प्रॉपर तरीके से जिस लोग कस्टमर ने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है, आपने प्रॉपर तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जैसा उन्होंने मांगा वैसा आपने उन्हें वो प्रोडक्ट दिया है, उन्हें वो डेटा दिया है, तो आपकी कंपनी से क्या होंगे, वो खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, लॉयल कस्टमर बिकेन एवेंजलिस्ट। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो लॉयल कस्टमर है, जो कस्टमर लॉयल्टी आप में, वो एक टाइम के एवेंजलिस्ट मैं बोल सकती हूँ, ऐसे कस्टमर जो कंपनी के लिए अच्छा लोगों को बताते, एक टाइप के लिए एंजल समझ जाओ, करेक्ट। आपके लिए एंजल जैसे हर जगह हेल्प आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एवेंजलिस्ट स्प्रेड अ गुड वर्ड अबाउट द कंपनी एंड इट्स प्रोडक्ट। वो आपको जितना हो सके कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें
अपने लोगों को बताती हैं, बोले फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कलीग्स है, एनी ऑफ द, एक टाइप के माउथ पब्लिसिटी करती है, जिससे और भी लोग आपकी कंपनी में अट्रैक्ट हो, प्लस आपको एडिशनल कस्टमर भी मिल सके। इसलिए आपको कॉर्पोरेट इमेज रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव सर्विसेज टू कस्टमर, वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ पे इमेज से दिख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको कस्टमर को एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना है तो आपको उनको पोलाइटली बात करनी है, प्लस उनको हमेशा थैंक यू जैसे बोलना है, हमेशा उनसे फीडबैक मांगना है, प्लस जो भी एफर्ट डाल रहे हैं आपको सुनना है, उनको समझना है, प्लस उसको एनालिसिस करके वर्क करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते वॉट एवर आई लाइक आई विल गिव दैट प्रोडक्ट टू पर्टिकुलर कस्टमर, दैट इज टोटली रॉन्ग। द formatting, or you can say the mindset, is totally wrong. Whatever the customer is required, you give that only that product to them, तो क्या होगा, आपके पास में कस्टमर लॉयल्टी रहेगा, प्लस आप सर्विसेज अच्छा दे पाएंगे। Nowadays, with almost all major newspapers and news sources posting the news online, it is possible to gather information regarding trends and other critical areas. आज के ज़माने में नॉर्मल न्यूज़ आ गए, अब आज न्यूज़पेपर्स आने हो, न्यूज़पेपर हम यूज़ करते हैं, आजकल हम न्यूज़ ऑनलाइन देखने लग जाते हैं, आजकल बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे भी न्यूज़ आने लग जाती हैं। इसका मतलब कोई भी कंपनी आपसे नॉर्मल धोखा जैसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करेगी। तो आप जितना कस्टमर को आप अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतना आपकी अच्छी न्यूज़ नॉर्मल मार्केट में आएगी, प्लस कस्टमर को लगेगा कि पर्टिकुलर क्रिटिकल एरियाज़ में पर्टिकुलर प्रोडक्ट आ चुका है एंड हमें उसको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट में सबसे बेस्ट पोजीशन है नॉर्मल कॉम्पिटिंग इन द मार्केट। अगर आप कस्टमर को अच्छा सर्विसेज दे रहे हो तो ये बहुत मार्केट की पोजीशन हाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है गुड डेटा माइनिंग करना। Therefore, it is worth targeting the important customer and then to provide them special services compared to other customers. अगर आपके पास में कोई स्पेशल कस्टमर है, वो कस्टमर लॉयल है, एवरी मंथ ये एवरी वीक आपसे ही सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते हैं, वही प्रोडक्ट खरीदते हैं, मतलब वो आपके कितने सच्चे कस्टमर लॉयल पर्सन रहेंगे। तो आप जो आपके पास में कोई भी ऑफर्स आते हैं, वाउचर्स आते हैं, गिफ्ट वाउचर्स आते हैं, आपके पास में कोई डिस्काउंट हो रहा है, आप लोगों को कुछ फ्री सैम्पल देना है, ऑलवेज गिव इट टू देम, क्योंकि आपके लिए वो स्पॉन्सर्ड कस्टमर है, प्लस के लिए स्पेशल कस्टमर भी जो आपको हर जगह आपको ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपसे, प्लस आपको कस्टमर बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। तो डेटा माइनिंग हमें कस्टमर बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर देता है। नेक्स्ट वन दैट इज़ लोअर कस्टमर डिफेक्शन, क्योंकि मैं एक एक चुन के मेरे कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो मेरा यहाँ पे बहुत रेयर 100 में से बोल सकती हूँ 0.5%, ओनली 1% कभी कभार डिफेक्शन निकल सकता है। 99%, 99.9% वो नॉर्मल डिफेक्शन आपको कभी नहीं निकलेगा। डेटा माइनिंग एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू बिकम मोर कस्टमर ओरिएंटेड। अब जो भी मैं कंपनी में जिस लोगों को मैं हायर कर रही हूँ, आई एम मेकिंग श्योर आई एम गिविंग अ प्रॉपर इन्हांस ट्रेनिंग टू देम, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो सके, उनका माइंड मैच्योर हो सके, वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को समझे, प्लस कस्टमर जो रिक्वायरमेंट करता है उसको भी समझे, ताकि उसे नॉर्मल तरीके से कंसर्न लगे वैल्यूबल कस्टमर का। प्लस इसके वजह से मैं कस्टमर डिफेक्शन बहुत धीरे धीरे लो हो जाता है, बिकॉज मैं कस्टमर अच्छे सीखने मिलता है। प्लस मैं यहाँ जैसे इमेज से देख रहे हैं, मैं हर जगह कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि मुझे यहाँ पे क्या मिल सके, प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट वन कस्टमाइज मार्केट ऑफरिंग। इन शॉर्ट इसका मतलब होता है कस्टमर के अकॉर्डिंग आप मार्केट को ऑफरिंग करो। हाँ, आपके पास में अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो आप कस्टमर को बताना बिल्कुल मत भूलना। जितना आप कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, कस्टमर वही प्रोडक्ट और वही तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, चलो मेरे पास जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है आई एम गेटिंग दैट, पहले से मुझे मालूम पड़ रहा है कि इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ रहा है जो मार्केट में अभी शायद अवेलेबल ना हो। तो कस्टमाइज मार्केट ऑफर companies can customize a product or services depending upon the data available with the firm। जैसा कस्टमर चाहते हैं, आप जितना डेटा आपके पास अवेलेबल है मार्केट में, वैसे मैं मार्केट को ऑफरिंग कर सकती हूँ। इट enables a firm to interact with its customer through the company contact center and website। therefore the customer market offering rate may be very more। अब इसका मतलब मैंने बताया, आप कस्टमाइज, जैसे आपको पता है, जैसे आप कोई भी आप कहाँ पे फीडबैक देते हो, आपको बहुत बार फ़ोन पे, एसएमएस पे आपको मैसेजेस आता है कि ये भी मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है, आप लेंगे क्या। स्पेशली आपको ऑफर्स आते रहेंगे डोमिनोज़ के, अगर आपने डोमिनोज़ पिज़्ज़ा जब खाते हैं फीडबैक देते हैं आप उनको। उसके बाद में आपने कोई रिचार्ज कराया, उसके बाद में बहुत से डेटा आपको देते हैं कि नए नए प्लान्स आज मार्केट में आ गए हैं। प्लस आपने कहाँ पे इंक्वायरी किया होगा पर्टिकुलर कोई क्लास के लेके, या आपने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आपने इंक्वायरी किया है पर्टिकुलर कोई चीज़ को लेके,
तो आपको हमेशा बार बार वाउचर्स या बार बार आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एसएमएस पे। वो क्यों कर रहे हैं? क्या कि आप उनके कांटेक्ट में रहें, प्लस वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी की देना चाहते हैं जो मार्केट में कस्टमर को मिलनी चाहिए। तो आज के ज़माने में बहुत सिंपल हो गया कस्टमर से कांटेक्ट करना, क्योंकि कस्टमर हर जगह अपने फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी हमेशा देता ही है, वो कंपलसरी हो जाता है उनके लिए। तो वेबसाइट से, ईमेल एड्रेस से नॉर्मल आप उनको एज अ प्रमोशन में आप प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, प्लस मार्केट का अच्छे अच्छे आप उनको मार्केट ऑफर भी कर सकते हैं। एंड जिसकी वजह से मार्केट में धीरे धीरे ऑफरिंग रेट बढ़ते रहे हैं एंड कस्टमर बहुत ज़्यादा आपके पास में आ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली अब यहाँ पे जैसे हमने बोला मैं मार्केट को ऑफरिंग कर रही हूँ, मैं मेक श्योर कर रही हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी प्रॉपर हो। मैं कोई भी प्रोडक्ट किसी को मार्केट में नहीं दे सकती। Data mining facilitates the adoption of suitable distribution strategy. Different groups of buyer may require different distribution way, depend upon class of people and requirement of product the product is been distributed. Example, जैसे मैंने बोला कोई एक मैंने बहुत अच्छी सी कार, ठीक है, मैंने BMW रॉयल रेस, मैंने ये जो कार है मैंने मार्केट में लाई, तो आई कैन नॉट कीप दैट कार इन अ मिडिल क्लास एरियाज़ और लो क्लास एरिया, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत हाई क्वालिटी या बहुत ज़्यादा प्राइसिंग ये कार है। तो मैं नॉर्मल जहाँ पे मेरे टॉप लेवल लोग रहते हैं, जो मेरे एकदम हाई लेवल पीपल रहते हैं, हाई क्लास पीपल रहते हैं, मैं मेक श्योर करूँगी वो एरिया में मैं शोरूम्स, ये वो एरिया में नॉर्मल पर्टिकुलर ब्रांड की मैं शोरूम ओपन करूँ। उससे क्या होगा, वही कस्टमर वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो ये पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कहाँ मुझे प्रोडक्ट को बेचना है। अगर सपोज कोई मुझे अच्छा खासा कोई नॉर्मल रेट में कोई मुझे मार्केट में कोई कार मिल रही, तो मुझे मालूम है मिडिल क्लास पीपल भी उसको ले सकती है, तो वो वही जगह पे मैं शोरूम भी ओपन कर रही हूँ, उससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो मुझे पता होना चाहिए कौन सी मैं स्ट्रैटेजी कौन जगह रखूँ एंड कौन से टाइप के पीपल मेरे पास में ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मुझे यहाँ पे मेक श्योर करना चाहिए। इसलिए मुझे डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हर जगह पता होनी चाहिए। लास्ट वन इज कंक्लूजन। आई होप आपको यहाँ तक जितने भी मैंने आपको यहाँ पे जितने भी पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंस देखें करके देख लेते हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। लास्ट में आता है कंक्लूजन, डेटा माइनिंग एक्चुअल में क्या है एंड क्या उससे बेनिफिट भी हमें और मिल सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टाइम इज स्पेंड इन वैलिड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा। देयरफॉर इफ यू आर आफ्टर मेकिंग अ बिजनेस गो रैपिडली, देयर इज नीड टू मेक एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। या आपके लिए भी, आप लोग भी अगर इन केस आफ्टर योर टीवा एंड आफ्टर योर टीवा एंड ग्रेजुएशन आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ओपन करें, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके कस्टमर, कौन से टाइम को आप कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। आप कोई भी कस्टमर को कैसे भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, तो आपके पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होना चाहिए, प्लस आपको पता होना चाहिए पर्टिकुलर चीज़ों में मैं क्या डिसीजन लूँ, क्योंकि आज के टाइम पे बिजनेस, हर कोई बिजनेस करना चाहता है। तो आज के टाइम में बिजनेस बहुत जल्दी से सर्वाइव नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होता है, प्लस कस्टमर के पास बहुत सारे चॉइसेस हो गए आजकल, तो क्यों आपके प्रोडक्ट को वो खरीदेंगे। तो आपको आपके प्रोडक्ट को अलग कुछ यूनिक रखे, ऐसे अलग एक यूएसपी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, जिससे क्या होता है कस्टमर सिर्फ आप ही के पास में आए। हमें डेटा माइनिंग इज रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री इन टेक्नोलॉजी ट्रेंड वर्ल्ड। एवरीवन nowadays require their data to be used in appropriate manner and up to right approach in order to obtain useful and accurate information। इसलिए हर कंपनी नॉर्मल डेटा माइनिंग करने लगी है, वो डेटा को एक टाइप का खोदने लगी हैं, हर जगह से ढूंढने लगी हैं। और आज के जनरेशन में, टुडेज जनरेशन में सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे डेटा माइनिंग हो गया, क्योंकि आपको एक्यूरेट जगह पे एज इट इज़ जैसा आपको चाहिए, आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट मिलती है, प्लस आप कस्टमर को अपने तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट दिस ऑल टुडेज